सोच रहे हैं कि मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। महाराज जब पूछेंगे तो मैं महाराज से क्या कहूंगा। प्यारे, अकेला सुमंत है। जब व्यक्ति अति व्यथित होता है और वो अकेले यात्रा करता है तो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ता है उस समय। बोलो, यही कंडीशन होती है कि नहीं? क्योंकि समझाने वाला अगर कोई साथ में नहीं है तो फिर वो संभल नहीं पाता है, क्योंकि व्यथित व्यक्ति को संभालने वाला होना चाहिए। भगवान राम सीता हरण पर दुखी हुए तो लक्ष्मण समझाए बहु भांति। क्यों भाई, लक्ष्मण जी ने समझाया कि नहीं समझाया? एक लीला है ये। सुमंत जी को समझाने वाला भी कोई नहीं है, अकेला सुमंत है। अच्छा, एक बात बताएं, जो अयोध्या के घोड़े हैं वो देखने में तो पशु हैं प्यारे, लेकिन वो अवतारी है। समझ गए हो नहीं? वो साधारण नहीं है, देखने में पशु लगते हैं। अच्छा, एक बात बताओ भैया, गौ माता किस संस्कृति में जन्म लेती हैं? पशु संस्कृति में जन्म लेती हैं, तो देखने में क्यों भाई? लेकिन सत्य तो यह है कि रोम रोम में देवताओं का वास है। इस घोर कलिकाल में अगर आपको 33 करोड़ देवताओं को संतुष्ट करना है एक साथ और बड़ी सरलता सहजता से, तो केवल गौ माता की सेवा कर लो, अपने आप 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ी सरलता और सहजता में प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो, लेकिन देखने में गौ लगती है कि पशु संस्कृति में जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में है वो मां और महान है। जो भी कामना लेकर के आप सेवा कर रहे हैं, समग्र कामनाओं को वो पूरा करती हैं, इसलिए उनका नाम है कामधेनु। बोलो, करती है नहीं कामनाओं को पूरा? ऐसे ही अयोध्या के जो घोड़े हैं देखने में लग रहे हैं कि ये पशु हैं, वास्तव में वो पशु नहीं है, वो परम विवेकी है। जे जल चलही थलही की नहीं, जल में थल की तरह चलते हैं। जैसे थल पे घोड़े नहीं चलते हैं, वो जल में थल की तरह चलते हैं। ये अयोध्या के घोड़े हैं। वैसे तो विद्वानों ने ये अच्छा, तुलसीदास जी ने भी कहा है कोतल जाति के घोड़े हैं वो, कोतल जाति। कोतल संग जाहे दुरे आए, रामायण में लिखा है कोतल संग जाए दुरे आए। तो कोतल जाति की ये विशेषता होती है। तो वो कोतल जाति के घोड़े हैं, परम विवेकी हैं, लेकिन वो घोड़े भी व्यथित हैं। कंडीशन तो इस बात की है कि मनुष्य तो कोई साथ में है ही नहीं, लेकिन जो घोड़े रथ में चल रहे हैं वो भी व्यथित हैं, वो भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। रथ हाँ केऊ है राम तन, हेरी हेरी नाय, हेरी हेरी नाय, कहे निषाद विषाद बस धुन शीस पछताए। जासो वियोग बिकल पशु ऐसे, जासो वियोग बिकल पशु ऐसे, जासो वियोग बिकल पशु ऐसे, जासो वियोग बिकल पशु ऐसे। प्रजा मातु पितु जीहन कैसे, प्रजा मातु पितु जीहन कैसे, प्रजा मातु पितु जीहन कैसे, प्रजा मातु पितु जीहन कैसे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, व्यथित पशु भी है। अब बताइए भैया, जब सभी व्यथित हैं तो किस दशा में सुमंत जी अयोध्या वापस आए? अगर उसका वर्णन कर दिया जाए तो कई दिन लगेंगे साहब, लेकिन आ रहे हैं, बस इतना ही बहुत है।
एक विशेष बात आज के कथा क्रम में सुनने को मिलेगी आपको कि भगवान महत्व तो सबको देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, ये प्रभु का नियम है। यहां तक कि वैरियों राम बड़ाई करें, दुश्मन भी श्री राम जी की प्रशंसा करता है, ये राम जी की विशेषता है। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान हैं भक्तों के बंधन में। किसके? भक्तों के बंधन में। भक्त जैसा बांध देते हैं भगवान वैसा बन जाते हैं। भक्त जैसा चाहते हैं भगवान वैसा ही करने लग जाते हैं। मुख्य बात तो ये है। सावधान, भगवान उसी को अपना भक्त मानते हैं जिसका सरल स्वभाव हो। जो प्रभाव का प्रदर्शन करे भगवान तो उससे दूरी बना लेते। समझ गए हो कि नहीं? कभी भी अपने प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, चाहे जितने बड़े प्रभावशाली हो। और भगवान के सामने तो करना ही नहीं चाहिए। सामान्य की अलग बात है, लेकिन भगवान के सामने प्रभाव का प्रदर्शन करो। हम लोग जाते हैं भगवान के सामने तो सीधे साष्टांग हो जाते हैं। क्यों भैया, हो जाते कि नहीं? देखते ही जब जगते हैं तब साष्टांग, और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तब साष्टांग। साष्टांग ही होते रहते हैं, सिखाते ही हैं गुरु जी। ये हमारी परंपरा है। इससे परिणाम क्या आता है सामने? बोले ये सरलता का प्रतीक है। साष्टांग होना ये सरलता का प्रतीक है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि कितना सरल है। और सरल बन जाओ तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम मंदिर में क्या, भगवान तुम्हारे हृदय में ही आ जाते हैं। लेकिन सरल बन जाओ, सास से सीता जी आ जाएंगी, रा से राम जी और ला से लखन लाल, तीनों आ जाएंगे। इसलिए सरल बनने की कोशिश करो। श्रृंगवेरपुर में सभी भक्त हैं भगवान के, सब भगवान को चाहते हैं, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा केवट को चाहते हैं। बोलो किसको चाहते हैं भगवान? केवट को चाहते हैं। केवट में सरलता है। आपको लगता है यह है कि केवट में सरलता और अलता बिल्कुल नहीं है, तो आप भाषा पर ध्यान मत देना, भाव पर ध्यान देना। बहुत से लोग भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन अंदर भाव अच्छा नहीं होता है उनके। लेकिन बहुत से लोग भाषा नहीं बोल पाते हैं लेकिन भाव बहुत अच्छा होता है। तो केवट की भाषा पर अगर ध्यान दोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे, लेकिन केवट के भाव पर अगर ध्यान दोगे तो आपके अंदर केवट के चरित्र को सुन करके बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। भगवत प्राप्ति के लिए भक्त केवट की सरलता और सहजता, अंदर के जो भाव हैं, अंदर भगवान के प्रति जो समर्पण है अंतःकरण से, यदि उस समर्पण को आज का समाज स्वीकार कर ले तो कन्फर्म है कि उसे भगवान किसी ना किसी रूप में इस घोर कलिकाल में अवश्य ही मिलेंगे। इसमें संदेह नहीं, किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेंगे। तो केवट के जीवन में भाषा नहीं है लेकिन भाव है। भाषा नहीं है लेकिन भाव है। भाववश भगवान सुख निधान करुणायन। सुख निधान करुणा, भगवान